नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ एक्सेल पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर्मूला टैब के इफ फॉर्मूला के बारे में। तो गाइज ऑलरेडी मैंने जो है ये सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसमें ये आज 6th पार्ट है। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस पार्ट को देख रहे हैं तो पहले के भी पार्ट्स को जरूर देखें आप। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो गाइज आपको बताना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो गाइज इफ फॉर्मूला जो होता है बेसिकली एक कंडीशनल फॉर्मूला होता है। अगर कहीं पर हमें कुछ कंडीशंस देने होते हैं, एक्सेल्स को कोई कमांड देना होता है इनपुट लेने के लिए, तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इस फॉर्मूला को काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। कहीं भी हमें कमांड देकर के कोई डेटा के निकलवाना होता है पूरे ग्राफ में से, पूरे डेटा में से, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक मार्कशीट का डेटा लिया है और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफ़ी सभी स्टूडेंट्स के नाम है और मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पे पास और फेल निकालने के लिए यूज़ करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इक्वल दबाना होगा। इक्वल के बाद आई एफ इफ से हम फॉर्मूला जो है लिख लेंगे। टैब बटन से हम इसको फॉर्मूला को एक्टिव कर लेंगे। देन हमारे पास लॉजिकल टेस्ट आता है। लॉजिकल टेस्ट मतलब कि जो है हम किस टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, किस टेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी वैल्यू की बात कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना होगा। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट है, मान लीजिए कि एक ग्राफ लगाता हूँ, अगर मेरे पास 30 नंबर से कम के बच्चे हैं तो मैं उनको फेल रखूंगा। 30 से ज़्यादा वालों को मैं पास रखूंगा। तो मैं क्या करूँगा करूँगा B19। ठीक है, इससे ग्रेटर देन अगर 30 है। ठीक है, तो मैं क्या, कमा डालेंगे, उसके बाद डबल डॉटेड कमा होता है। ठीक है, डबल डॉटेड करेंगे। मैं लिख दूंगा पास, फिर से डबल डॉटेड, देन कमा और फेल्ड। इसमें भी जो है आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि डबल डॉटेड कमा का हर जगह यूज होगा जो भी कमांड हम उसको देंगे। फेल। ठीक है, और हम इसको डबल डॉटेड करके क्लोज कर देंगे। तो आपको समझ में आया। मैंने लिखा यदि B19 अगर 30 से, ठीक है, अगर 30 से बड़ा है तो पास रखना है, अगर 30 से छोटा है तो फेल करना है। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया पास, कि जो है ये पास है। ठीक है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेरे पास पूरा डेटा जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, या कंट्रोल डी से भी हम इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जो अमृता गर्ग है वो पास है। जैसे ही 20 जाता है, इसको अगर मैं 30 कर देता हूँ, अब देखेंगे 30 कर देता हूँ तब भी फेल दिखा रहा है मुझे। अगर मैं इसको 31 कर देता हूँ तो ये रिपोर्ट पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेल पास में जो है इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। देन सेकंड, मैं इसके प्रोग्रेस में देखता हूँ कि जो प्रोग्रेस है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे जब हम जाते हैं, मुझे यहाँ पे ये देखना है कि जो ये डेटा है, मान लीजिए मैं कुछ डेटा को सिमिलर रख लेता हूँ। ठीक है, इनको मैं सिमिलर कर लेता हूँ जिसमें कि हमें समझ में आए। अब मैं इसमें कमांड ये दूंगा कि अगर 43 और 47 अगर सेम है तो मुझे दिखाए कि सेम, अगर सेम नहीं है तो नोट सेम दिखाए। तो फॉर्मूला कैसे एक्टिव करूंगा, मैं इक्वल टू आई एफ टैब से हम फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। अब हम 43 को सेलेक्ट कर लेते हैं। मुझे दिखाना है कि 43 बराबर होना चाहिए 47 के। अगर बराबर है 47 के तो हमें कमा देना है। ठीक है, उस इस टेक्स्ट को क्लोज करने के लिए, लॉजिकल टेस्ट को क्लोज करने के लिए हमें कमा देना होता है। ठीक है, कमा देने के बाद मैं डबल डॉटेड इन्वर्टेड कमा दूंगा। ठीक है, लिखूंगा सेम। ठीक है, अगर वो बराबर है तो सेम दे करके फिर से इसको डबल डॉटेड कमा दे के, इन्वर्टेड कमा दे करके क्लोज करूंगा, फिर कमा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज नोट सेम।
अदरवाइज नॉट सेम। इसको डबल इन्वर्टेड कमा दे करके मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो अब आपको समझ में आया होगा, मैंने इसको कमांड दिया कि अगर 43 मतलब कि डे 1 और डे 2 का, अगर अमृतागढ़ का डे 1 या डे 2 सेम है, ठीक है, कहीं भी सेम है तो मुझे सेम दें, अगर सेम नहीं है तो नोट सेम कर दें। मैं फॉर्मूला को एंटर करता हूँ, मेरे पास आ गया 43 और 47 जो है सेम नहीं है, मतलब डे 1 डे 2 सेम नहीं रहा है। ठीक है, मैं इसको ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब मेरे पास कहाँ पर आता है, 63 है तो मेरे पास दिखा रहा है कि ये सेम है, 71 सेम है, ठीक है, 89 सेम है। अगर मैं 43 को 47 कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सेम हो गया। तो इस तरीके से हम जो है इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी जगह देखिए आपको कमांड देना पड़ेगा। कमांड देने के लिए क्या है, जो मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। जो कमांड हम देंगे उस चीज़ को सेलेक्ट करना होगा, कमा देना होगा, फिर डबल इन्वर्टेड कमा, फिर हमें वो वैल्यू लिखना है कि हम क्या देना चाहते हैं, क्या कमांड देना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई कमांड है तो उस कमा दे करके फिर इन्वर्टेड का वो जो है डॉटेड कमा दे करके फिर उसमें कमांड देना होगा, फिर ब्रैकेट को क्लोज करके हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला में कहीं भी डाउट होता है, कोई भी इशू होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बता सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।